नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप कैसे इन्वेस्ट कीजिएगा और इसे आप कहां से खरीद सकते हैं, इसे आप कहां बेचिएगा और इस गोल्ड में इन्वेस्ट करने का क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या एडवांटेज है। और जब आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या जब भी आप उसे खरीदते हैं तो उसका क्या एडवांटेज होता है और क्या डिसएडवांटेज है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। गोल्ड जो है प्राचीन काल से ही निवेश का एक साधन माना गया है। लोग प्राचीन काल से ही गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या व्यापार के लिए भी प्राचीन काल से ही लोग गोल्ड का इस्तेमाल करते आए हुए हैं। और गोल्ड में लोग 5000 से भी ज्यादा वर्षों से जो है लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या उससे संग्रह करके रखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जो फिजिकल गोल्ड जब भी आप खरीदते हैं तो उसका क्या डिसएडवांटेज होता है। जब भी आप कोई फिजिकल गोल्ड जैसे ऑर्नामेंट, आपने आभूषण खरीदा या दूसरा आप गोल्ड कॉइन खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर, जब भी जैसे अभी पर्व का फेस्टिवल चल रहा है तो आप गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन ये खरीदेंगे। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। अगर आपने आभूषण खरीदा तो सबसे पहले तो आपको मिनिमम 12 से 18% तक का जो है मेकिंग चार्ज आपको देना पड़ेगा। आप जितना भी गोल्ड लीजिएगा तो उसका जो है 12 से 18% आपको मेकिंग चार्ज देना होता है। उसके बाद जब भी आप गोल्ड लीजिएगा आभूषण तो उसमें आपको जीएसटी देना पड़ेगा। और इसमें आप फर्स्ट दिन से ही जब आपने फिजिकल गोल्ड लिया सेम डेट से जो है आप करीब 18 से 20% का फर्स्ट डे ही आप लॉस करते हैं। सपोज आपने अगर गोल्ड कॉइन लिया तो कॉइन लेने पर भी उसे भी जो है फिजिकली जो बनाया जाता है तो उसका भी मेकिंग चार्ज 5 से 6% आपको देना ही पड़ेगा और उसमें भी जीएसटी लगता है। और इसके बाद अगर जो आपने इसे लंबे टाइम तक रखा और फिर अगर सपोज इसे मान लीजिए कभी आपने बेचा या इसका क्या वैल्यू लगेगा, तो इसमें आपने लंबे टाइम तक अगर जो रखा और आपका जो कैपिटल गेन हुआ तो इसमें आपको कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा। अगर कम है तो मान लीजिए वो नहीं भी लगे, फिर भी आपको जो मेकिंग चार्ज होता है कहीं पर भी आप, तो वो मेकिंग चार्ज जो है आपका इसमें से घटा दिया जाएगा। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसका क्या क्या बेनिफिट है इसके बारे में जानते हैं। आप ये समझ गए होंगे जो फिजिकल गोल्ड जब भी आप लीजिएगा तो 15 से 20% जो है फर्स्ट डे ही आपका कैपिटल लॉस होता है। और अगर आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्यों इन्वेस्ट कीजिएगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। अभी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक डिजिटल सर्टिफिकेट टाइप का होता है। ये आपको एक गोल्ड सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसे आप दो जगह से ले सकते हैं। फर्स्ट, एक तो आप बैंक से ले सकते हैं, किसी भी बैंक जो भी मतलब कि जैसे एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, वहां से आप इसे खरीद सकते हैं। ये आरबीआई इशू करती है। इसे जो है 8 साल के लिए इशू किया जाता है। 8 साल के बाद जो है ये गोल्ड का जो भी वैल्यू होगा, 8 साल जैसे आपने आज खरीदा और 8 साल बाद जो इस गोल्ड का वैल्यू होगा, तो 8 साल बाद उस टाइम पे जो गोल्ड का वैल्यू होगा वो और प्लस प्रत्येक ईयर का 2.5% 2.5% के हिसाब से जो है 8 साल का आपको उसमें रिटर्न दिया जाएगा। तो 20% तो ये आपको 8 साल में गेन होगा और उसके बाद 8 साल बाद जो भी गोल्ड का वैल्यू होगा वो इतना जो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लेने के बाद आपका बेनिफिट होगा। और इसमें जो है आपको कोई भी जीएसटी नहीं देना होगा। सपोज अगर जो आप इसे बैंक से नहीं लीजिएगा तो आप इसे दूसरे और भी लेने का एक और मेन है, आप इसे खुद से जो है कोई भी डीमेट अकाउंट जो आपका होगा जैसे एंजल वन या जीरोधा या और जो भी डीमेट अकाउंट जो आप यूज करते होंगे, आप वहां से भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लेना है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड शेयर मार्केट में क्यों है, क्योंकि सपोज अगर मान लीजिए आपने गोल्ड बॉन्ड आज लिया और 8 साल से पहले ही अगर जो आपको कोई जरूरत हो गया तो फिर आप उसे कहां पर, अगर जो आप उसे बेचना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आप इसको शेयर मार्केट से भी खरीद सकते हैं
सेल और बाई कर सकते हैं। इसे शेयर की तरह जो है शेयर मार्केट से आप सेल या बाई कर पाइएगा। आपको रिटर्न वही मिलेगा जैसे आपको बैंक में मिलता है, 2.5% पर ईयर का रिटर्न मिलेगा। और गोल्ड का जो वैल्यू होगा लास्ट में, उस वैल्यू पर जो है ये गोल्ड बॉन्ड जो है आप उसे बेच पाइएगा। 8 साल का जैसे लॉकिंग पीरियड समाप्त होगा तो वो गोल्ड बॉन्ड जो है आपको बेच देना है। अगर आपने बैंक से लिया है तो आपको जाके बैंक में जमा करना है और जो भी आपका रिटर्न होगा प्लस जो गोल्ड का वैल्यू होगा वो आपको मिल जाएगा। तो जब भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सोचिए तो आप जो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ही लेने का सोचिए, क्योंकि उसमें जो है ज़्यादा बेनिफिट है आपका। और फिजिकली गोल्ड में कभी भी आप अगर जो इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका उसमें कैपिटल लॉस होता है। आप सोचिएगा जो अगर आप बैंक से नहीं लेना चाहते हैं तो आप मतलब कि शेयर मार्केट से अगर जो लेना चाहते हैं खुद से, तो आप इसे खुद से अपने डीमेट अकाउंट में जैसे शेयर आप खरीदते हैं उसे खरीद के रख सकते हैं। इस वीडियो में मैं अभी आपको बताता हूँ जो आप इसे कैसे लीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। मैं शेयर मार्केट रिलेटेड जो है प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाया हुआ है। आप स्टॉक मार्केट एकदम बिगनर, जो भी बिगनर्स स्टार्ट करना चाहते हैं जीरो से, फंडामेंटल एनालिसिस खुद से स्टॉक रिसर्च करके जो है इन वीडियो को देख के आप उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में चलते हैं। हम सबसे पहले जो है आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कैसे लेना है इसके बारे में बताते हैं। अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं बनाया है, अगर जो आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन नहीं ले पाइएगा, तो आप डीमेट अकाउंट भी, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख के जो है खुद से डीमेट अकाउंट बना सकते हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं। मैं अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन करता हूँ। मैं अभी एंजल वन यही इसी डीमेट अकाउंट में आपको जाना है वॉच लिस्ट पर और यहाँ पर आपको सर्च करना है SGB सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। देखिए आपको आ गया होगा यहाँ पर, ये जो भी है जैसे 2.5 गोल्ड बॉन्ड 2028 सीरियल 1 करके दिया हुआ है। ये जब इशू होता है तो इसका सीरियल रहता है। सबसे मैंने आपको ईयर देखना है, जैसे 2028 है, इसका मतलब ये लॉकिंग पीरियड जो है 2028 में जो है इसका 8 साल पूरा हो जाएगा। तो इसको 2028 में जो है ये इसको आपको बेच देना है। और फिर से जो इसमें अभी आपको जितने भी SGB आपने सर्च किया है तो इसमें 2032 तक आपको मिलेगा, क्योंकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है 8 साल के लिए इशू होता है। ये जितने भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है इसको मैं वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से ले सकते हैं, NSE या BSE। आप इसे सेव करके रख लीजिएगा अपने वॉच लिस्ट में, और जब भी आप इसे लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। सब में 2.5% करके दिया हुआ है, मतलब कि प्रत्येक ईयर जो है आपको 2.5% का रिटर्न जो है ये आपको देगा। और उसके बाद जो गोल्ड का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा तो वैसे वैसे इस बॉन्ड का सर्टिफिकेट का वैल्यू आपका बढ़ेगा। जब भी आप इसे बेचिएगा तो उस समय जो रियल गोल्ड का वैल्यू होगा उस प्राइस में आप इसे बेच पाइएगा। और ये बहुत ही, इसमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं है। जब भी आप जैसे गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं इसमें। और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा जो आप खुद शेयर मार्केट से ही लीजिए, आप इसे डायरेक्ट जाकर बैंक से भी ले सकते हैं। वैसे दोनों सेफ है, दोनों में आपको कोई दिक्कत नहीं। जो आप यहाँ से लीजिएगा तो क्या मतलब कि कहीं से भी आप ले सकते हैं। मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। जैसे हमने कुछ गोल्ड बॉन्ड को जो अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है, अब हम आपको इसको बताएंगे जो आप इसे बाई कैसे कीजिएगा। इसमें एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई भी गोल्ड बॉन्ड जिसे हमने ऐड किया है, आप उसे, ये देखिए सबसे लास्ट गोल्ड बॉन्ड जैसे 2032 का ये इशू हो रखा है। तो इसके बाद 2032 से ज़्यादा जैसे 2033 या 34 ये आपको नहीं मिलेगा। 8 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, तो 8 साल तक का ही। अभी ये 2024 में इशू हुआ होगा, ये गोल्ड बॉन्ड 2032 जो देख रहे हैं आप, ये 2024 में इशू हुआ होगा, इसी के लिए 2032 दिखाई दे रहा है। सभी गोल्ड बॉन्ड को हमने
सेव करके रख लिया है। मान लीजिए एक गोल्ड बॉन्ड, आप इसे खरीदना कैसे, जैसे मान लीजिए कोई भी जो आपको लगे आपको जो खरीदना है आप उस पर क्लिक कीजिएगा और जैसे आप शेयर बाई करते हैं वैसे ही यहाँ से आपको बाई पे क्लिक करना है। जितना भी शेयर आप लेना चाहते हैं, जब भी स्टॉक मार्केट ओपन रहेगा तो उस समय आप शेयर डाल के अपना फंड ऐड कर लीजिएगा उतना, और इसको यहाँ से जो है आप डिलीवरी में बाई कर सकते हैं। इसमें इंट्राडे का ऑप्शन नहीं है मेरे ख्याल से, मैं इसमें इंट्राडे वैसे मैं नहीं करता हूँ। धन्यवाद।